उस पार्टी की वो सांसद है ना, और उनसे कह रही है बीजेपी की मेरा उससे लेना देना नहीं है। एक वक्तव्य हुआ, 2 वक्तव्य हुआ, 3 वक्तव्य हुआ, क्या स्मृति ईरानी की जगह लेना चाहती हैं क्या? वो तो चाहती हैं कि मैं स्मृति ईरानी बन जाऊं। सवाल इस बात का नहीं है कि महिला हैं, उनके खिलाफ हम लोग नहीं बोलते हैं, कांग्रेस की मर्यादा है। कंगना रनौत जी बिल्कुल जो है मानसिक बीमारी से पीड़ित महिला हैं, क्योंकि वो जब फिल्मों में थी, जब वो एक अदाकारा थी, तभी वो कोई ना कोई ऐसा काम करके विवाद में थी। भाजपा ने उनको इसीलिए अपनी पार्टी में रखा है कि वो अपनी ओछी मानसिकता वाली बातें हमेशा ये करती रहें और पूरे देश में अराजकता फैलाती रहें। कंगना रनौत, हाँ, अरे भैया कंगना रनौत के विषय में कौन सी बात पूछ रहे हैं? जिसके अनुसार देश 2014 में आज़ाद हुआ, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जी को भूल गई हो। हम भाजपा के दिवालियापन को सोचते हैं कि ऐसे लोगों को संसद में बैठाने का काम करती है। अभी जिसको जवानों और किसानों के बीच में भेदभाव का अंतर न पता हो, जिसको जवानों किसानों का सम्मान न हो, सबसे ज़्यादा आबादी हमारी किसानों की गांव देहात में रहती है, उसके लिए अपमानजनक शब्द किसानों को बलात्कारी बोलना क्या है? ये दिवालियापन इनकी जगह आगरा में है, नहीं तो झारखंड चली जाए, रांची में एक जगह बना हुआ है, वहाँ पे बैठे। इनकी संसद में बैठने की कोई जगह नहीं है। उनकी हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने जिस तरीके से किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है, और बनारस में आज कांग्रेस के लोगों ने उनको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, और पीछे देखिए कि बड़ी लंबी तादाद है कांग्रेस के लोग आए हुए हैं, और इनसे हम बात करेंगे कौन ऐसी बात थी जिसको लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा है कि कंगना रनौत जी का बयान जो विरोधियों को किसान विरोधी जो बयान इन्होंने दिया है, यही अनुचित उन्होंने किया है। कुछ ऐसा शब्द उन्होंने जो बलात्कारी के तौर पे किसी किसान को इन्होंने कहा है, भाई जो है उनको सामने करें, उनका नाम बतावें, जिससे कुछ आगे और भी कुछ किया जा सके। ठीक है, और भी लोग हैं। कंगना रनौत को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से किसानों को? कंगना रनौत अपनी छद्म राजनीति पर आ गई हैं। उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हम समझते हैं कि शाम के बाद जैसा वो हमारे विचारधारा है, हमारी सोच है कि वो अपने में नहीं रहती हैं, और उसके बाद वो क्या अनगढ़ बातें करती हैं। और जिस तरह से उन्होंने किसानों, अन्नदाताओं के खिलाफ जो अपने अपशब्दों का प्रयोग किया, जिस आंदोलन को हम कहते हैं कि पूरी दुनिया ने देखा, उस आंदोलन के प्रति उनका जो वक्तव्य था वो निंदनीय था। और इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि कंगना रनौत को तत्काल लोकसभा की सदस्यता से भंग किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सीधे तौर पे पत्र से जारी कर दिया है कि कंगना रनौत से कोई लेना देना नहीं है। अरे उस पार्टी की वो सांसद है ना, और उनसे कह रही है बीजेपी की मेरा उससे लेना देना नहीं है। एक वक्तव्य हुआ, 2 वक्तव्य हुआ, 3 वक्तव्य हुआ, क्या स्मृति ईरानी की जगह लेना चाहती हैं क्या? वो तो चाहती हैं कि मैं स्मृति ईरानी बन जाऊं। सवाल इस बात का नहीं है कि महिला हैं, उनके खिलाफ हम लोग नहीं बोलते हैं, कांग्रेस की मर्यादा है। कांग्रेस अपने सब भद्रजनों का भी स्वागत करती है। सवाल है कि उन्होंने राजनीति में नई आई हैं, उनको कुछ सीखना चाहिए न, कम से कम तो संघ में जाकर सीख लें कि राजनीति में क्या क्या भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। संघ ही ज़्यादा बढ़िया नर्सरी है क्या, जो उनको समझाने में सफल होगा? नहीं, संघ उसको शिक्षा देगी। संघ का आपका व्यवहार मालूम ही है कि कैसा रहता है, और वो जिस व्यवहार पर चल रही है, लगता है कि वो संघ से ही सीख पाएंगे, और बीजेपी से तो वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और महिला हैं, थोड़ा सा महिलाओं से बात करें। कंगना रनौत को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से वो महिला है, और एक महिला के नाते आप क्या कहेंगे? उनको बर्खास्त किया जाए, यही कहना चाहेंगे। किसानों से माफी मांगे। कौन ऐसी बातें आप लोगों के दिल में चुभ गई जिससे लेकर आप लोग रोड पे उतरी हैं? पहला तो ये पहले बयान दी थी कि जो महिलाएं धरना प्रदर्शन करने किसानों को पैसे पे कर रही हैं। दूसरा बयान अभी आया है कि किसान आंदोलन में विवाद पर टिप्पणी कर रही हैं कि रेप हो रहा था, कहाँ हो रहा था, और देशों में हो रहा था जब, तो वो कहाँ थी। इसी पे हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उनको बर्खास्त किया जाए और किसानों से माफ़ी मांगे, ये है हमारी मांग। क्या कहेंगे कंगना रनौत को लेकर? कंगना रनौत जी बिल्कुल जो है मानसिक बीमारी से पीड़ित महिला हैं, क्योंकि वो जब फिल्मों में थी, जब वो एक अदाकारा थी, तभी वो कोई ना कोई ऐसा काम करके विवाद में थी। भाजपा ने उनको इसीलिए अपनी पार्टी में रखा है कि वो अपनी ओछी मानसिकता वाली
बातें हमेशा ये करती रहें और पूरे देश में अराजकता फैलाती रहें। किसानों पे उन्होंने जो टिप्पणी की, थप्पड़ खाने के बाद भी वो विक्षिप्त महिला अभी तक नहीं सुधरी, जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी उन्होंने अभी जो है किसानों को लेकर के इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको हम लोग लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें बर्खास्त करे भाजपा, और उन्हें बर्खास्त करने के बाद बीजेपी ने तो पत्र जारी करके सीधे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ और हमेशा यही वो करते हैं, उसके बाद फिर ये कोई ना कोई टिप्पणियाँ करके करती हैं। वो आकर के कंगना रनौत जो है पूरे देश के किसानों से देश से माफ़ी मांगे। ठीक है, कंगना रनौत जो है दिमागी रूप से निश्चित हो चुकी है और कुछ नहीं, बार बार वो किसानों पर अटैक करती जा रही है। अभी उसी लिए एक फौजी एक थप्पड़ मारी और थप्पड़ खाने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं, फिर किसानों को उल्टा पुल्टा बोल रही है। इसे हम सब कांग्रेस वाले ये अनुरोध करते हैं कि वर्तमान सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से उसकी संस्था खत्म करें और ताकि किसानों का सम्मान बरकरार रहे। आप क्या मानते हैं कंगना रनौत को लेकर? जो कंगना रनौत ने जो काम किया है, देश की 40% महिलाओं का जो परसेंटेज है उनका अपमान किया। इस तरह की महिला किसी से अव्यवहार महिलाओं के प्रति नहीं करना चाहिए, मेरा सोच है। और जो उन्होंने अपमान किया है, सारे देश की महिलाएं इससे बहुत घृणित है और कंगना रनौत मांग करती है कि उनको अपने संसद पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये बताइए कि उनकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी को लेकर क्या कहेंगे? फिर वही बात, उसकी हम लोग फिल्म देखने वाले लोग नहीं ना हैं, हम लोग राजनीति करने वाले हैं। राजनीति में उस तरह का फिल्म बनाने के लिए तो बहुत सी फिल्में आई है और वो सरकार की तरफ से प्रोजेक्टेड फिल्म है, तो इसलिए अब वो उसके पहले भी कई फिल्म आई है। फिल्म आई थी वो रानी लक्ष्मीबाई, तो क्या रानी लक्ष्मीबाई है वो ऐसी महिला है, हम लोग को मुंह से बोलना नहीं चाहिए। अब वो अभी उनका कुछ दिन पहले बयान था कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। अब उनको कौन सी आज़ादी मिली है बताइए हमको, उनके विषय में क्या आप लोग उनका नाम दे रहे हैं? वो ऐसी महिला है, अपने आप को अशब्द बोल के अपने आप को खुद बेइज्जत करा के वो हाईलाइट होना चाह रही है और कुछ नहीं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सूखा भैया वो मंडी की सांसद, ये समझिए पहले बताइए मंडी ना हिमाचल वाली मंडी मंडी से सलाम करते हैं। मंडी से सांसद है, उससे पहले हिंदुस्तान की वो कुछ है कि नहीं? ये भारत की जनता नागरिक है कि नहीं? पहले ये उनका जांच ये होना चाहिए। मंडी के सांसद होने से मतलब नहीं, तो उनका बात जो हमारे 40% महिलाओं के लिए बोली है एकदम घृणित कार्य की हैं। और एक वो पंजाब के जो नहीं है पूरे सांसद है क्या, उनको केवल रेप का अनुभव है, वो इस तरह जो बातें करती हैं उनको कोई बात करने का तरीका नहीं है उनको। ये एकदम महिलाओं के प्रति उनकी घृणित वो बातें हैं। और क्या कहेंगे भाई कंगना रनौत को लेकर? देखिए, कंगना रनावत का जो बयान आया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सांसद बाद में हुई है, पहले इस हिंदुस्तान के अंदर उनको एक सेलिब्रिटी के नाम से जाना जाता था और वो अपनी बनाई हुई ज़मीन को खो दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो इन लोगों को आगे कर इन लोगों को अपने इशारे पर ऐसा बयान देती है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सांसद जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र में बैठने वाली सदस्य है, वो हिंदुस्तान के किसानों को बलात्कारी बता देती है। जो देश के अन्नदाताओं को के बारे में ऐसा अभद्र बयान एक महिला के लिए तो अशोभनीय है। मगर मैं देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं आग्रह करता हूं कि उनकी सदस्यता को रद्द करें और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि देश का ये इन्होंने अपमान किया है। ठीक है, अन्नदाताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इससे क्या दिखलाना चाहते हैं कंगना रनौत को? कंगना रनौत ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे और राष्ट्रपति महोदय जी से ज्ञापन देकर हम सभी लोगों ने ये मांग की है कि उनकी सदस्यता बर्खास्त की जाए। भाइयों, आप लोगों को सबके बारे में सब जानकारी है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया बड़ा अच्छा लगा हमको। मैं दिलीप चौबे, अध्यक्ष किसान कांग्रेस कमेटी वाराणसी। कंगना रनौत जी ने जो बयान किसानों के प्रति दिया है यह जग जाहिर है, पूरे देश के लोग आंदोलित हैं और किसान खास करके आंदोलित है। जो किसानों को बलात्कारी से नवाजा है, अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए ऐसे सांसद को हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उनको तत्काल बर्खास्त करके किसानों से, पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगे। क्या कहेंगे? पूरी बाइट को आपने सुना होगा कंगना रनावत जी को, आप भी किसानों के बेटे होंगे। यदि आपका खून नहीं खौला तो मैं समझता हूं कि पानी भर गया है आपने। जो शब्द नहीं कहना चाहिए वो सारे शब्द किसानों के लिए उन्होंने कहा।
आप समझ आप तो हम लोग तो मीडिया से देखा ना, मीडिया ने ही उनको बाइट लिया, मीडिया ने दिखाया हमें। वहाँ पर जहाँ आंदोलन 13 महीने चल रहा था, अगर वो प्रायोजित आंदोलन होता तो 5-7 दिन रहता। 13 महीने शहीद होते हुए किसान के परिवार 13 महीने बॉर्डर पर पड़े रहे, उन्हें आतंकवादी कहा गया। यही कंगना रनावत थी, जब जा रही थी, याद है आपको, किसान आंदोलन में इनको किसानों ने घेर दिया। उस समय भी भद्रता की थी आंदोलन के दौरान, अगर आपको याद होगा, अपनी मीडिया के माध्यम से हमने देखा है। वर्तमान में आप सांसद हो चुकी हैं, अपनी गरिमा का ख्याल करिए। एयरपोर्ट पर अगर किसी किसान पुत्री ने आपको समझाइश दिया तो उसे वो समझी नहीं है। उन सारे शब्दों का आप समाहित करें जो भारतीय काली शब्दकोश में होता, वो सब कुछ उन्होंने किसानों को कह दिया। ठीक है, एक युवा के तौर पे कंगना रनावत को क्या मानते हैं, क्योंकि वो भी एक युवा सांसद है? जी, मेरा नाम से मिश्रा, मैं किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ जौनपुर से। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि उनका शीर्ष नेता नचनिया और नीचे 70 तक लोग नचनिया भरे हुए हैं, तो उनको किसानों के बारे में क्या पता है? एक महिला को थोड़ा सा सम्मान, बिल्कुल मैं सम्मान कर, लेकिन जब वो सम्मान के पात्र नहीं रह गई हैं। आप कह रही हैं कि किसान बलात्कारी है, किसान अन्न को पैदा करता है, आप वही अन्न से अपना पेट पालन कर रही हैं। लाखों करोड़ों लोग अन्न से अपना पेट पालन, उन्हीं किसानों को बलात्कारी कर रही हैं आप। अगर उनके अंदर हल्की भी मानसिकता होती तो इन शब्दों का चयन नहीं करती। कंगना रनावत, हाँ, अरे भैया, कंगना रनावत के विषय में कौन सी बात पूछ रहे हैं, जिसके अनुसार देश 2014 में आज़ाद हुआ है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जी को भूल गई हो। हम भाजपा के दिवालियापन को सोचते हैं कि ऐसे लोगों को संसद में बैठाने का काम करती है। अभी जिसको जवानों और किसानों के बीच में भेदभाव का अंतर न पता हो, जिसको जवानों किसानों का सम्मान न हो, सबसे ज़्यादा आबादी हमारी किसानों की गाँव देहात में रहती है, उसके लिए अपमानजनक शब्द किसानों को बलात्कारी बोलना क्या है? ये दिवालियापन इनकी जगह आगरा में है, नहीं तो झारखंड चली जाए, रांची में एक जगह बना हुआ है, वहाँ पे बैठे। इनकी संसद में बैठने की कोई जगह नहीं है। उनकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी को देखना पसंद करेंगे क्या? उनकी किसी चीज़ को देख, जब जितना बड़ा दिवालियापन, उसके किसी चीज़ को देखना हम पसंद नहीं करें। मोदी जी देखेंगे अपना संसद में लगा के टीवी, आजकल देखते हैं, वही देख सकते हैं। उनके अनुसार उनके पार्टी के सांसद वही हैं, अपने कहते हैं कि मैं प्रकट हुआ हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ, वैसे ही उनकी सांसद वही बोलती है, सब झूठ फरेब जुमले की बात करती है। उनके हम किसी चीज़ को नहीं। तो देखिए, कांग्रेस के लोगों ने कंगना रनावत को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई है, और सीधे तौर पे बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि कंगना रनावत माफ़ी मांगे देश के किसानों से, और भारतीय जनता पार्टी उनकी सांसदीय सदस्यता रद्द करे। आने वाले वक्त में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत को लेकर कार्य करती है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।